एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में तंजीरो अपर फोर्टीमन को बचकर भागते हुए देखता है। फिर तंजीरो चिल्लाकर कहता है, कमीने कहीं के भागो मत, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। तंजीरो भागते हुए कहता, तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम इंसानों के साथ बस यही करते नहीं आ रहे हो? तुम सब इतने स्वार्थी क्यों हो? फिर गैनिया पेड़ उठाता और अपर फोर्टीमन की तरफ फेंकता है। फिर नेजुको हवा में उड़कर अपर फोर्टीमन पर अटैक करने के लिए आती है। फिर नेजुको अपर फोर्टीमन पर अटैक करती है, लेकिन अपर फोर्टीमन बचकर भाग जाता है। गैनिया भागते हुए कहता है, वो इतनी तेज भागता है पर कैसे? हद है, हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। क्या उसमें सच में इतनी शक्ति बची थी? तंजीरो भागते हुए कहता है, हम जल्दी थक जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बचकर निकल जाएगा। फिर तंजीरो सूरज की तरफ देखकर कहता, सुबह होने ही वाली है। मिस कैनरोजी बार बार बेहद शक्तिशाली हमले कर रही है। वो जल्द ही अपनी शक्ति खो देगी और जब सुबह होगी तो डीमन भाग जाएंगे। तंजीरो कहता है, हमें जल्दी करना होगा। वो भागता ही रहेगा जब तक सुबह नहीं होती। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तंजीरो कहता है, कोई फायदा नहीं, मैं अपना पैर टिका नहीं पा रहा। काश मेरे बाएं पैर में चोट नहीं लगी होती। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तंजीरो को एहसास होता कि कोई उसे बुला रहा है। फिर जेनेत्सु कहता है, थ्रेड ब्रीडिंग में अपने पैरों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जब तुम्हारे अपने शरीर के आकार या हर मांसपेशियों के आकार की बात आती है तो इसे समझना दरअसल मुश्किल होता है। जब तक तुम सबसे अवगत नहीं होगे, जब तक संपूर्ण एकाग्रता हासिल नहीं होगी। मेरे ग्रैम्स हमेशा यही कहते थे, मुझे मेरे मांसपेशियों के हर फाइबर में, मेरे शरीर की हर नस में हवा का संचार करना होगा। अपनी पूरी शक्ति अपने पैरों में केंद्रित करो। एक सांस में टूट पड़ो, हवा को चीरते हुए निकलो, बिजली की तरह। तंजीरो पर फोर्टीमन के पास पहुंच जाता है। फिर तंजीरो कहता है, तुम दिख रहे हो, मैं तुम्हें बचकर भागने नहीं दूंगा। तंजीरो अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करता है और फिर अपर फोर्टीमन का सिर काटने की कोशिश करता है। तंजीरो अपर फोर्टीमन का सिर काटते हुए कहता है, हमला करो, इस बार सटीक हमला करो, पूरी शक्ति से। इसका सिर काट दो, जो भी हो। फिर अपर फोर्टीमन कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? ये बात सुनकर तंजीरो चौंक जाता है। फिर अपर फोर्टीमन साइज में एकदम बड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों से तंजीरो के गले को पकड़ लेता है। अपर फोर्टीमन कहता है, कमजोरों को सताने की हिम्मत भी मत करना। अपर फोर्टीमन ये कहते हुए तंजीरो का गला दबाने लगता है, जिससे तंजीरो बेहोश होने लगता है। फिर गैनिया भाग कर आता और तंजीरो को छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर गैनिया कहता है, यूर सो कॉल्ड रीजन, बिल्कुल बकवास है, कमी नहीं कहीं के। फिर अपर फोर्टीमन तंजीरो और गैनिया पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और फिर इतने में ही अपर फोर्टीमन तंजीरो और गैनिया पर अटैक कर देता है। फिर नेजुको भाग कर आती है और अपने खून की कुछ चींटे अपर फोर्टीमन पर गिरा देती है, जिससे अपर फोर्टीमन जलने लगता है। फिर गैनिया अपर फोर्टीमन को कमजोर पाकर अपनी पूरी ताकत से तंजीरो को बचा लेता है और फिर अपर फोर्टीमन के दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर गैनिया कहता है, अरे नहीं, मैं भी इन लपटों में जल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस डीमन का मांस खाया था। फिर तंजीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपर फोर्टीमन का सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन अपर फोर्टीमन पीछे भागने लगता है। फिर अपर फोर्टीमन तंजीरो को लेकर पहाड़ से छलांग लगा देता है और फिर अपर फोर्टीमन और तंजीरो पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। फिर अपर फोर्टीमन पहाड़ से नीचे गिरने के बाद उठता और चलते हुए कहता है, दत्त, मेरे रीजनरेशन की शक्ति धीमी हो गई है। जो हाकुतेन ज्यादा मात्रा में मेरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इंसानी मांस और खून से अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। फिर तंजीरो कहता है, यहाँ वापस आओ, मैं तुम्हें बचकर भागने नहीं दूंगा। अगर तुम नरक में भी जाकर छुपो तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और फिर अपर फोर्टीमन तंजीरो की बात से चौंक जाता है और वहां से भागने लगता है। अपर फोर्टीमन भागते हुए कहता है, उसने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। वो इंसान कहाँ है? अगर मैं उन्हें खा सका तो इस कमीने को तुरंत खत्म कर सकूंगा। फिर अपर फोर्टीमन स्मॉर्टस्मिथ विलेज के लोगों को देखता है और कहता है, वे रहे, मुझे खाना मिल गया। उन तीनों कमीनों में से एक डीमन है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। हर बार मेरे आड़े आ रहा है। बस उस कमीने की तलवार बस मेरे गले में घुस सकती है, पर मेरा गला नहीं काट सकती। पहले उन इंसानों को खा लेता हूँ और जब मेरी शक्तियाँ लौट आएंगी। फिर स्मॉर्टस्मिथ विलेज के लोग अपर फोर्टीमन को देखकर आपस में बात करते हैं, अरे नहीं, वो यहाँ पर आ रहा है। फिर अपर फोर्टीमन को देखकर वो यहाँ से भागने लगते हैं। फिर अपर फोर्टीमन स्वर्डस्मिथ विलेज के लोगों को भागते हुए देखकर कहता है, यहाँ वापस आओ, तुम बचकर नहीं भाग सकते। तंजीरो अपर फोर्टीमन को भागते हुए देखकर कहता है, आगे बढ़ो, तुम्हें जल्दी करना होगा।
एक और बार तेज भागने के लिए संपूर्ण एकाग्रता का इस्तेमाल करो। और फिर कोई आदमी तंजीरों को पहाड़ से पुकारता है और फिर तंजीरों के सामने एक तलवार फेंक देता है। फिर हम पहाड़ पर मिचरों को देखते हैं। फिर मिचरों कहता है तंजीरों उस तलवार का इस्तेमाल करो। तंजीरों सुबह होने वाली है, वो बचकर भाग जाएगा। फिर तंजीरों उस तलवार को उठाता और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर 1 सेकंड में ही तंजीरों अपर डेमन के पास पहुंच जाता है। फिर तंजीरों अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपर डेमन का सिर काटने की कोशिश करता है। फिर तंजीरों अपनी फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करके अपर डेमन का सिर काट देता है और फिर कहता है डांसिंग फ्लेम। फिर तंजीरों अपर डेमन के शरीर को देखकर कहता है मैं सफल रहा, मैंने मुख्य शरीर का सिर काट डाला। और फिर सुबह होने लगती है। फिर तंजीरों नेजुको की तरफ भागता है और कहता है नेजुको भागो। तंजीरों कहता है मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। फिर नेजुको तंजीरों की तरफ भागकर आने लगती है और फिर तंजीरों से देखकर कहता है नेजुको यहाँ मत आओ, तुम खतरे में हो। तुम खतरे में हो क्योंकि सूरज उग रहा है। फिर नेजुको तंजीरों के पास आकर उसे पीछे दिखने का इशारा करती है। फिर हम स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोगों को भागते हुए देखते हैं और फिर उनमें से एक आदमी कहता है भागो भागो, वो मरा नहीं है सिर कलम होने के बावजूद भी। फिर तंजीरों अपर डेमन की जीप को देखता है और कहता है उसकी जीप पर क्रोध लिखा है। तंजीरों कहता है मुख्य शरीर की जीप पर डर लिखा था, इसकी जीप पर अलग शब्द लिखा है। एक गलती करती, मुझे उसे रोकना होगा, मुझे उसे खत्म करना होगा। फिर सूरज उग जाता और फिर नेजुको सूरज की रोशनी से जलने लगती है। फिर तंजीरों नेजुको को गले लगाता और कहता है नेजुको अपना आकार छोटा करो। फिर तंजीरों पीछे देखता और कहता है रुको, उस डीमन को भी तो जलना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा, तब तक वे गांव वाले मारे जाएंगे। फिर नेजुको तंजीरों को हवा में उछाल देती है। फिर तंजीरों कहता है उसे ढूंढो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर तंजीरों अपर डेमन के शरीर के पीछे भागने लगता और कहता है अगर मुख्य शरीर इतनी जल्दी कहीं दूर भाग गया होता तो मुझे पता चल जाता। तंजीरों कहता है वो पास ही है, वो कहाँ है उसे सूंघो, उसका आकार ढूंढो, उसका रंग ढूंढो। तंजीरों कहता है वो रहा, वो अब भी उस डीमन के अंदर है, वो उसके दिल में छुपा हुआ है। फिर तंजीरों अपर डेमन के शरीर के ऊपर आ जाता और कहता है इस बार तुम्हारा खेल खत्म। कहीं के डीमन कहीं के। फिर तंजीरों अपनी तलवार से अपर डेमन के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर अपर डेमन का शरीर 2 टुकड़ों में कटने के बाद अपर डेमन बाहर आ जाता है और फिर तंजीरों कहता है अपने पापों का प्रायश्चित करो। फिर अपर डेमन अपनी पिछली बातों को याद करता है। फिर एक आदमी कहता है तुमने दूसरों से क्यों चुराया, और वो भी उस आदमी से जो हम अंधों के प्रति इतना दयालु था। भले ही मास्टर ने तुम्हें माफ़ कर दिया पर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर एक आदमी कहता है मुझे बताया गया है कि तुमने एक और शहर में कई चोरियां और हत्याएं की। अपर कहते हैं ये बेतुका, मैं ये अपराध करने के काबिल भी नहीं हूँ। फिर वो आदमी कहता है मैंने यहाँ सिरासू में एक मालिश वाले को बुलाया और वो तुम्हें गौर से देख रहा था। तुमने कहा कि दोस्त तुम्हारे हाथ होगा तो फिर हम तुम्हारे हाथ ही काट डालेंगे। फिर अतीत से वापस आने के बाद तंजीरों अपने फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करके अपर डेमन का सिर काट देता है और फिर अपर डेमन धूल में बदल जाता है। फिर तंजीरों कहता है मैं जीत गया पर मुझे नेजुको की बलि देनी पड़ी। वो धूप में जल गए लेकिन नेजुको की हड्डियां भी नहीं बची। नेजुको को इंसान बनाने के लिए इसलिए मैं इतनी दूर आया था। फिर उनमें से एक आदमी तंजीरों से कहता है लॉर्ड कमांडो पीछे देखो। फिर तंजीरों पीछे देखता और नेजुको को एकदम सुरक्षित पाता है और फिर तंजीरों नेजुको को देखकर रोने लगता है। फिर नेजुको कहती है गुड मॉर्निंग। फिर तंजीरों नेजुको के पास आता है और कहता है भगवान का शुक्र है नेजुको, क्या तुम ठीक हो। फिर नेजुको कहती है भगवान का शुक्र है, क्या तुम ठीक हो। फिर हम कैनरोजी और एक ड्रैगन को लड़ते हुए देखते हैं। फिर कैनरोजी कहते हैं आई कांट टेक इट एनीमोर। फिर हम हेड क्लोन डीमन को दूर में बदलता हुआ देखते हैं। फिर कैनरोजी कहते हैं ये मैं बच गई, पक्का तंजीरों और बाकियों ने मुख्य शरीर का सिर कलम कर दिया होगा। एक औरत कमरे के अंदर आती है और कहती है तुम्हें क्या हो गया है तोत्सुकोनी, तुमने इतनी गंदगी फैला दी है, तुम्हें वो किताब नहीं मिल रही है जो तुम्हें चाहिए। फिर तोत्सुकोनी कहता है आखिरकार कोई ऐसा प्रकट हुआ जो सूर्य का सामना करने में सक्षम है। फिर हम एक औरत का सिर कटा हुआ देखते हैं। फिर तोत्सुकोनी कहता है ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें काफी समय लगेगा पर केवल इसी कारण से न चाहते हुए अब मैं अपनी प्रजाति बढ़ा रहा था। एक दुर्लभ संगठन जो बाहर हिजुकी में भी नहीं था। सबसे खास डीमन, अगर मैं उस लड़की को खा सका तो मैं भी सूर्य पर जीत हासिल कर सकूंगा। एक आदमी कहता है मुझे आज भी याद है ये 1000 साल पहले शुरू हुआ था। इस युग को तब भी हियान कहा जाता था।
एक डॉक्टर आता और कहता अगर अनुमति हो तो आपकी दवा तैयार है। मुजान कहता है नालायक डॉक्टर, पर मैं बस इसी नालायक डॉक्टर के भरोसे हूँ। जान कहता है अगर मैंने ये दवा न ली तो मेरा क्या होगा। फिर वो डॉक्टर कहता है जैसे कि आप जानते हैं आप अपने 20वें जन्मदिन तक जिंदा नहीं बचेंगे। मैं आपकी उम्र बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुजान एक हथियार लेके आता है और उस डॉक्टर को मार देता है। फिर मुजान कहता है तुम बस मौत के ही हकदार हो। निकम्मे डॉक्टर कहीं के। मुजान कहता है पर उसे मारने की जल्दबाजी मुझे एहसास हुआ कि उस डॉक्टर की दवा काम कर रही थी। मेरा शरीर ऊर्जा से भर गया था और काफी तंदुरुस्त हो गया। एक समस्या थी। फिर मिचुरो कहता है तंजीरो क्या तुम ठीक हो। फिर तंजीरो कहता है तोगी तो शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। मेरी तलवार लाने के लिए धन्यवाद। मिचुरो कहता है धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे वो कीमती चीज वापस मिल गई जो मैंने खो दी थी। फिर तंजीरो कहता है हाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक आदमी आता है और गुस्से में कहता है तुमने मेरी तलवार का क्या किया। फिर तंजीरो कहता है मिस्टर हैगानी जूका। फिर हैगानी जूका कहता है मैंने तुमसे पूछा उस तलवार का क्या हुआ जिसे मैं तराश रहा था। फिर तंजीरो कहता है मैंने एक अपर रैंक से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया। फिर हैगानी जूका कहता है हाँ लड़ने के लिए, फिर क्या हुआ। फिर तंजीरो कहता मैं बेहोश हो गया। और फिर हैगानी जूका कहता है तुमने उसे तोड़ दिया है ना, मुझे सच बताओ। हैगानी जूका कहता बताओ मुझे, बताओ सच बताओ। फिर हम देखते हैं कि कैनरोजी जंगल से वापस आ रही है। फिर कैनोजी सभी को गले लगा लेती है और कहती है हम जीत गए, हम जीत गए, हमने मिलकर जीत हासिल कर ली। कैनोजी कहते हैं ये कितना शानदार है कि हम सभी जिंदा हैं। फिर नेजुको कहती है यस थैंक गुडनेस। फिर कैनरोजी ये बात सुनकर चौंक जाती है और पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। फिर कैनरोजी आकर नेजुको को गले लगा लेती है और कहती है यस थैंक गुडनेस। फिर तंजीरो कहता है वो बात कर रही है पर उसकी आंखें और दांत वैसे ही हैं। इसलिए मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुशी है कि नेजुको जिंदा है।